Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आइए हम लोग दो शब्द बात करते हैं। बहुत समय में ज़्यादा कुछ भी कहने की स्थिति नहीं होती है, बहुत समय हो जाता है। बड़े बड़े विचार जीवन में आते हैं और उनको आपके सामने रखना या जनता जनार्दन के सामने रखना या ज्ञान की कसौटी पर अपने आप को कस के देखना या वैचारिक मंच पर अपने को प्रस्तुत करने की चेष्टा करना, इत्यादि बातें कभी कभी हम लोग हमारे जीवन में, कम से कम हम लोग, इसलिए मैंने कहा कि हम लोग स्टेज पर आने वाले सभी लोगों के लिए ये बात बनती है कि भाई कुछ नहीं तो आप कुछ तो कह दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी ये न कह सके कि भाई इस नाम का आदमी था और वो हमें क्या दे के गया। हम जब अपने क्लास में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी एक सज्जन आते थे, मैंने कभी इस पर बनाया होगा, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, एक वीडियो बना है, मुझे याद आता है। उसमें हमने कहा था कि भाई हम जब 7वीं क्लास में दर्जे में पढ़ते थे तो उस वक्त एक टीचर आते थे हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए, उनका नाम था श्रीमान SP त्रिपाठी। अब 7वां दर्जा मेरा तो सन 64 में भी था। 64 से आज की तारीख तक जोड़ लिए लगभग बहुत साल हो गया, और नहीं कह सकता हूँ 36 साल वो, और 26 से 62 साल हो गए। तो वो क्लास में आकर के हम लोग तब हाँ हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, हमारे यहाँ अंग्रेज़ी कुछ ज़्यादा एक सब चैप्टर जरूर था, लेकिन अंग्रेज़ी में किसी को महारत नहीं हासिल थी कि कोई अंग्रेज़ी बुकता हो। यहाँ तक कि आपको बताऊँ, मैं अपनी बात बताएं कि मेरे ठीक घर के बगल वाला मकान में एक सज्जन रहते थे, तो उनके बच्चे अंग्रेज़ी बोलने लगे, रट रटा के ही जाए होंगे। और मैंने उसी दिन किताब खरीदी, नवभारत रीडर, अंग्रेजी में चलती थी उस वक्त, नवभारत रीडर। तो मैं उसको पढ़ने लगा तो पहली चीज़ तो ABCD तो हम लोग जानते थे, समझ में आता था सारी, 6ठी क्लास में थे तो तब क्या बता रहा हूँ। तो मैं बैठ के रोने लगा कि भाई मुझे तो हिंदी आती है, अंग्रेजी तो आती नहीं, हम वहाँ क्लास में जाएंगे तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कुछ तो समझ आती, क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो था वो हिंदी मीडियम का था। वहाँ से निकल के यहाँ पर आए, कॉलेज इंटर में आए। खैर फिर हमने अपने एक हमारी टीचर दीदी जी थी, उन्होंने हम लोगों को हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया, पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाई। तो मैं बता रहा हूँ, उसमें त्रिपाठी साहब ने जो था ब्लैक बोर्ड पर लिख देते थे, कहते थे इसको रट डालो। तो रटने वाली उम्र थी, रट दिया भाई कि उसमें उन्होंने लिखा कि यू शुड लीव योर नॉवल डीड बिफोर योर डेथ। मरने से पहले आप कुछ ऐसे आदर्श काम छोड़ जाइए जो आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। ये आगे की लाइन मैं बोल रहा हूँ। तो यू शुड लीव योर नॉवल डीड बिफोर योर डेथ, मरने से पहले छोड़ जाइए आदर्श काम। तो हमको, हमारे उम्र के जितने भी लड़के थे हम इस बात को नहीं समझ पाए कि वो कह क्या रहे। आए क्लास में गए, 2-4 बोलना था, बोल दिया, चले गए। इसके बाद जब हम बहुत काफ़ी बड़े हुए, समझदार हुए, ग्रेजुएशन में आए, इंटर पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे उनकी लाइन बहुत ज़्यादा याद रही, एकदम कानाक दिमाग में रटती रहती थी। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, यू शुड लीव नॉवल डीड, आप कुछ छोड़ कर जाइए। और कौन सी नॉवल डीड, आदर्श वर्क काम कर्तव्य कर्म छोड़ जाइए। कब? बिफोर योर डेथ, मरने से पहले। तो वो मेरे दिमाग में बात जो थी वो कंठस्थ कर गई, घर कर गई। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सन 19, वैसे तो मैं 65-66 से ही लिखने लगा था, कविता भी लिखते थे, कुछ कहानी भी लिखते थे, वो भी लिखते थे,
लेकिन 69 से मेरा जो है वो रेगुलर हो गया था। बिना लिखे सोना मुश्किल है। हम लिखते रहते थे कि तमाम सारी कविताएँ लिखी, बहुत सारे इधर उधर हो गई, कुछ खो खा गया, सब कुछ हुआ। तो वो जीवन में मेरे आज तक एक मूलभूत सूत्र है कि एक कहना चाहिए कि जैसे ट्रैक पथ बना हुआ है, उसी पर हम निरंतर चलते चला। आज हम इस बात को क्यों कहना चाहते हैं कि विशेष रूप से वास्तविकता ये है कि जब तक हम लोग किसी बात को सही ढंग से समझेंगे नहीं तो हम किसी को समझा भी नहीं सकते। तो समझना समझाना बड़ा कठिन काम है। ये समस्या क्यों आई? सिर्फ इसलिए आई कि उसी समय के हमारे उस समकालीन एक मित्र हैं अभी हैं, मेरी बहुत उनसे अच्छी मित्रता है और वो हमसे 1 साल बड़े हैं। तो कुछ घर का कुछ माहौल था, कुछ दोस्ती यारी थी, जैसा भी था, या उनका अपना शौक़ था। वो पान खाने लगे थे। पान खाने के बाद फिर वो तम्बाकू खाना शुरू कर दिया, गुटखा पुटखा दुनिया भर के खाने लगे थे। और कभी कभार उनके घर में जो चलन रहा होगा तो पीते खाते होंगे, मुझे नहीं पता। आज वो 76 साल के हो गए और तम्बाकू खाना बंद नहीं किया। खांसी आ रही है, फेफड़े में सूजन आ गई है, डॉक्टरों ने कहा कि छोड़ दीजिए, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। कल वो हमारी धर्मपत्नी को देखने के लिए आए थे कि भाभी जी को देखने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे घर आया तो उनसे मैंने कहा कि भाई अब तो उम्र काफ़ी निकल गई, 75 पूरा हो गया, चौथे पन में चल रहे हैं, अब आप इसे छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ेंगे प्रयास करेंगे। तो मैं उदाहरण उनका आपको दे रहा हूँ और अब सामान्य रूप से सुन लीजिए। जीवन के जितने भी व्यसन हैं, व्यसन को समझिए, व्यर्थ का जीवन के लिए दुरुपयोगी आदत को सान लेना, व्यसन सन में सानना। जैसे आटा दाल चावल मिलाते हैं, आटे में पानी डाल के साना जाता है। तो व्यसन उसे कहते हैं जिसके अंदर व्याभिचारिता, कुकर्म से जुड़ा हुआ चीज़ जो है उसको अपने जीवन में आदत के अंतर्गत सान लेना, उसको एकदम मिलाना, फिर जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आटे में पानी मिला दिया जाए तो इनसे समझ लीजिए कि पानी को आटे से निकाला नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं निकाला जा सकता। आप रोटी सेकिए, सब कुछ करिए, रोटी जल जाएगी, खराक हो जाएगी, पानी भाप बनकर बन जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन पानी को आप सेपरेटली निकाल नहीं सकते जो डाला गया। तो ऐसे ही आदत के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ व्यसन के रूप में जुड़ जाती है, व्यसन में कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो चिपक जाए और यह छूटे ना, तो वो कोई भी नशा हो सकता है, पान खाने का भी हो सकता है और तमाम नशे की चीज़ें होती, जुआ खेलना हो सकता है, और गुटखा तो सब लोग खा ही रहे हैं, जबकि लिखा रहता है उसके सिगरेट पर लिखा रहता है कि डेंजरस है, ये भी वो भी है। फिर भी जो लोग खा रहे हैं, खाते चले आ रहे हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे। हमारे ऑफिस में भी एक सज्जन थे जिनसे बड़ी मेरी मित्रता रही, घर में मेरे घर के पड़ोस में रहते हैं। वो भी हो गए 76-77 साल के, लेकिन आते हैं बड़े शान के साथ जब मुझसे मिलने आते हैं तो उनके साथ एक डिब्बा होता है, वो डिब्बे से निकाल के और क्या बात है, सब ठीक है। मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, सर क्या है भाई, ठीक है नहीं, वो तो मैं बोलते नहीं, उसका मैं जवाब ही नहीं देता। लेकिन मैं सिर्फ उनको देखता रहता हूँ कि ये क्या हाल है, इनको कौन मार के समझाएगा, कौन इनका कान पकड़ेगा। ये कब समझेंगे? जब बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, तब भी नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे जरा चढ़ा दो, जैसे दिखा दो, सब कुछ। तो कहने के बाद बात तो कुछ और थी, कहना है हमने आपको बता दिया कि जब आप अपनी बात को इस तरह से, अपना जीवन को ऐसे ढालते हुए इस उम्र तक ले आएंगे तो आपको आपके देखा जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो तो ये कहेंगे कि हमारे दादा परदादा फलाने लम्हा ऐसा करते थे तो हम करें तो क्या बुराई। तो हम उनको छोड़ के क्या जा रहे हैं, जबकि हमारा ये स्लोगन कहता है कि यू शुड लीव योर नोबल डीड। आप अपने साथ एक अच्छा काम छोड़ के जाइए जो आने वाली पीढ़ी याद करे। तो याद बात करना तो उनके दिमाग से बाहर है, और वो जो कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा निंदनीय है। तो ये बात बहुत ही समझने की है। अब ये एक कंडीशन इसमें बदल गई, इसका मैं दूसरा पटाक्षेप कर रहा हूँ, इसको दूसरा पटाक्षेप में बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध जो हुआ वो किस कारण हुआ।
अगर द्रौपदी जी को बाहर निकाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वो जुआ खेलने वालों को जज्बा, जुआ खेलने वाले जो सुबह और जुआ खेलने में इतना माहिर हो गए कि उन्होंने अब हारने की तो परवाह ही नहीं की और सब कुछ हारते चले गए, यहाँ तक कि पत्नी को दांव लगा दिया। ये बात एक और अपवाद स्वरूप कह दूँ कि इसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं खेलों में, भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में जुआ जो खेला जाता है, द्वित क्रीड़ा, उसका नाम द्वित क्रीड़ा, वो भी मैं ही हूँ। अब भगवान जब उस युग में पैदा हुए और उनके अर्जुन के सारथी बने, पांडवों के साथी थे, जब वो खुद ही द्वित क्रीड़ा के कह रहे मैं हूँ, तो खेलने वाले क्या करेंगे? खेलने वाले तो पहले से पागल हैं। तो भगवान ने अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया, और उनकी देन है या नहीं देन है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अपटाल ये है, ये बहुत ख़राब व्यसन है। व्यसन में सनाबाजी में जिसको निकाला नहीं जा सकता, तो बचने की बड़ी ज़रूरत है। आज की तारीख में, अब मैं मूलभूत तत्व पा रहा हूँ, आज की तारीख में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी एक बीमारी लग गई है। मैं इस पर डिटेल में अलग से बोलूँगा, आज अभी तो सिर्फ संक्षेप में बता दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में बोलूँगा। जो टीवी जो आपका आ रहा है ब्लॉग बनाने वाला, उत्तराखंड के 2 परिवार ऐसे हैं, उनमें नाम तो नहीं आया, लेकिन जो एक जोशी करके लड़का है, उम्र उसकी 25-30 साल की होगी, वो यूट्यूब पर छाया हुआ, और यूट्यूब वाले उसके करोड़ों रुपए दे रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं पूरे विश्व में काम कर रही हैं जिनका उद्देश्य यह है कि आने वाली नई पीढ़ी को इतना ज़्यादा इन सब कामों में उलझा दीजिए, टीवी देखने में, ब्लॉग देखने में, यूट्यूब देखने में, और ये जितने भी तरीके हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा उलझा दीजिए कि उनकी जो है दिमाग ख़राब हो जाए। वो इसका नशा उनको चढ़ रहा है, और नशा चढ़ने के बाद वो उसके बगैर ना रह सकें, यहाँ तक कहते हैं। तो बच्चे तो बहुत इमोशन हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, दिमाग भी बहुत ज़्यादा उनका इतना मजबूत नहीं होता, चालाक चंट वाला नहीं होता, जिसमें फंस गए उसमें फंस गए। परिणाम यह है कि घर में एक छोटा सा बच्चा, मैं कह रहा हूँ 1 साल का, 1.5 साल का, वो भी टीवी का मैं देखता हुआ कार्टून तब वो कहीं खाना खाता है या मुंह में दवा डालता है या रोटी खाता। 1-1.5 साल बच्चे को देखा। अब जो 2 साल के हो गए, रेंगने लगे, उठने बैठने लगे, उनको भी टीवी में सब कुछ, वो मोबाइल में सब कुछ दिखाई पड़ा। अब 2 साल से लेकर के 5 साल तक आई है, गजब का झगड़ा हो रहा है। और जो 14 साल तक की उम्र के आ चुके हैं वो हाथ छोड़ रहे हैं। बाप समझाना चाहता है, माताएं समझाना चाहती हैं, इधर आए, ऑफिस का स्कूल के बस्ता फेंका और टीवी में जुड़ गए। उनको तो करोड़ों रुपया मिला, उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, काका सबको उन्होंने शामिल कर दिया। और ब्लॉग क्या बना रहे? चोरी करना, डाका डालना, कैसे ये होता है, कैसे वहाँ जा सकते हैं, ऊपर कैसे जा सकते, नीचे कैसे जा, गुफा में कैसे घुस सकते हैं, और उसको कैसे पकड़ सकते हैं, भाषा अबे तबे कहते हैं, गाली गलौज बकते हैं, सब कुछ बोलते हैं, और वो सब लड़के सुन रहे हैं। तो यू शुड लीव नॉवल डीड तो नहीं है, इसलिए नहीं है। और सरकार भी इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दे पा रही, सबको समझा रही, सब तरह का हो रहा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत बड़ा अंदर से दुख है कि बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, बच्चों से बच्चे लोग, इन सब लोगों को ख़राब करने का एकमात्र जो इस बहुत दरिया है, वो बहुत दुखदायी। भाइयों, मेरे सब चिंतकों, मैं बहुत दुख के साथ अपने इस दर्द को सामाजिक परिवेश में ढालते हुए कहना चाहता हूँ कि ये ठीक नहीं, और बर्बादी आप अपने आंखों के सामने जब देखेंगे तो आप अपने अंदर खुद ही कुल मर जाएंगे। रामचरितमानस में एक बात लिखी है जो हमें, आप इसको कह करके मैं बात खत्म करूँगा। को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगत पाई न साई, असठ सुधरहि सतसंगत पाई। गोस्वामी जी चुनौती दे रहे हैं हमको, आपको, दुनिया को। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जो बुरी संगत पाकर नाश नहीं हुआ? को ना कुसंगत पाई, कौन ऐसा है जिसने बुरी संगत पाकर नाश नहीं हुआ? सब नाश। घर बिलट गया, घर बिक गया, मकान बिक गया, दिन दुनिया बिक गई,
तब ज़मीर बिक गया, पत्नी के साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार सब कुछ हो गए, बच्चों का बारनारा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आदमी सुधरा नहीं। तो उन्होंने कहा है संसार में ऐसा कौन है जो बुरी संगत पाकर नाश नहीं हुआ। और दूसरी लाइन में उन्होंने लिख दिया कि सठ सुधरहि सतसंगत पाई। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ये तो बुरी संगत पाकर लोग नाश हो जाते हैं, और अगर सुधरना चाहें तो सत्संग करके, सत्यनिष्ठ लोगों का साथ करके, सत्य पथ पर चलने वालों का साथ करके, सत्य भाषा बोलने वालों का साथ करके, सत्यमार्गी बन करके, या यूँ कह लीजिए कि जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, भले उनको कष्ट हो रहा हो, और उनका संगत पा जाएं आप तो सुधर जाएंगे। और उसमें उदाहरण लिखा है कि पारस परस कुघात सुघाई, सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। कि जैसे सठ मूर्ख जो लोग हैं ठीक उसी प्रकार सुधर जाते हैं जैसे लोहा और सोना, लोहा और पत्थर की कीमत लोहे से कोई अलग थलग तो है नहीं, सोने को सोने तो लोहे को लोहे कहा जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन पारस नाम का एक पत्थर होता है, वो संभवतः मेरे ख्याल जौहरियों के पास रहता है, ज्वेलर्स पास। तो मैंने पारस परस कुघात सुमाई, पारस पत्थर यदि लोहे को छू ले तो लोहा जो है सोना बन जाता, लोहा सोना बन जाता। जो लोहा कभी जीवन में अपने सोच नहीं सकता था कि वो सोना बन सकता है, कुंदन, जिसे कुंदन भी कहते हैं तो कनक भी कहते हैं, तो सोना बन सकता है एक पत्थर को छू लेने मात्र से। तो ऐसे पत्थर जैसे, या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भगवान के रूप में, संत के रूप में, कोई सन्यासी के रूप में मिल जाता है आपके जीवन में, तो आपको सोना बना सकता, खरा बना सकता, मूल्यवान बना सकता, और सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आपको अनुप्रेरित कर सकता। तो मेहरबानी से ये जितने हमने आपको उदाहरण दिए ये बहुत छोटे हैं, बहुत कम है। आज कहना मुझे कुछ और था, लेकिन बाय द वे मैं नहीं समय दे पाया, तो इसलिए हमने यहीं पर इसको विराम दे दिया। आप लोगों से मेरी प्रार्थना ये है कि जिन लोगों को आप इसमें फंसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको सलाह लीजिए, और जो लोग आपके सामने आ रहे हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर निवेदन जरूर कर दीजिए, माने हो चाहे न माने, मिट्टी मिल जाए हमसे क्या मतलब, लेकिन एक बार अपना उत्तरदायित्व, अपनेपन का भाव दर्शाते हुए किसी बात रूप से कह सकते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत से लोगों को कहा और उन्होंने बहुत छोड़ दिया। मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ, बहुत से लोगों ने मैंने कहने से छोड़ दिया, और वो उनको गुटका पुटका खाते थे, नहीं खाते। मैं स्वयं को कुछ नहीं जानता, मुझे इतने वर्ष बीत गए और हमने कभी पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ नहीं। यहाँ तक कि आप देखिए कि मुझे 21 साल हो गया, 22 जून 2004 को हमने छोड़ा था, और आज की तारीख देख लीजिए 21 साल लगभग हो रहे हैं, और हम चाय नहीं पीते, जबकि चाय मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी खुराक थी, बिना उसके खाना नहीं खा सकते थे। सुबह सूखी रोटी चाय से खा लेते थे और समझ लीजिए पूरा दिन चला जाता था। लेकिन जिस वक्त चाय छोड़ी हमने तो मुंह मुड़ कर नहीं देखा। तो पक्का इरादा, विल डिटर्मिनेशन जब तक जीवन में नहीं होगा, इच्छा शक्ति जब तक प्रबल नहीं होगी, कुछ छोड़ने के लिए और कुछ बनने की चाह नहीं होगी, तो कोई माई का लाल आपको उंगली पकड़कर, कान उमेट कर, 2 थप्पड़ मारकर, आंखें दिखाकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप बिगड़ चुके हैं और उसी हालत में जाएंगे बाहर। तो भाई ये समस्या का समाधान आपके हाथ में है। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे, वो जो दोनों उत्तराखंड के जो हैं उनको कम से कम इस पर अंकुश लगाया जाए। शासन के लोगों के अलावा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाएं और बताएं कि इस तरह के ब्लॉग जो हैं बन रहे हैं और इसको यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। एक को तो धन्ना सेठ बना दे रहे हैं, दूसरी पीढ़ी को भिखमंगा बना दे रहे हैं, ठीक है। तो सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुखाई। तो ऐसी स्थिति में हमें आपको सोचना है, समझना है, विचार करना है, और भाई जो जिस उम्र में है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट। अपना रियलाइजेशन कीजिए कि नहीं भाई ठीक है, गलत मेरे कहने मत जाइए। मैं तो बता रहा हूँ अपनी जगह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई व्यसन नहीं है। आप जिनके पास हो उनसे आप कहिए, और आपके मन में भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो अगर उससे लाभ नहीं है, हानि ही हानि दिखाई पड़ रही है, तो
छोड़ देने वाला ही है। भगवान का नाम लेके एक बार छोड़ दिए, नया वर्ष शुरू हुआ छोड़ दीजिए, अपने जन्मदिन पर छोड़ दीजिए, किसी कहने पर ना चाहिए, अपने अपने आप से ही छोड़ दीजिए। मर्द के बच्चे हैं, मर्द की ज़बान है, एक ज़बान है, कोई 100 तो एक ज़बान नहीं है, ये मान के छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ो तो भाई हज़ारों लोगों को मैंने देखा, गाल में कैंसर हो गया, दांत में जीभ में कैंसर हो गया, गले में कैंसर हो गया, ये खाते खाते मर गए, बहुत कम उम्र में मर गए। शराब पीने वालों की लीवर खराब हो गया, ख़त्म हो गए, किडनी डैमेज हो गई, ख़त्म हो गए। तो जो चीज़ हमारे लिए खराबदायक है, निश्चित रूप से हम उसे छोड़ देने में क्यों इतना ज़्यादा हिचक रहे। तो आइए संकल्प लें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, इतना साहस दे कि हम वही उस बात पर आ जाएं कि यू शुड लीव योर नोबल डीड बिफोर द डेथ। मरने से पहले कुछ अच्छे काम करके जाइए जिससे दुनिया याद कर सके। दुनिया न याद करे, कम से कम आपके समकक्ष रहने वाले लोग जो हैं, कम से कम वो तो कहें कि भाई वो आदमी ठीक था। आदत में व्यसन होना, व्यसन मैंने बता दिया, जो चीज़ बुरी चीज़ सन जाए उसका नाम व्यसन। तो हमें व्यसनी नहीं बनना। गंदगी अपने आप में अपने जीवन में साननी नहीं है, उसको गूंथना नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके उससे छुटकारा पाने के लिए लिखा है गोस्वामी ने कि ये मल की मिटे ही मलई की धोए। क्या मैले को, विष्टा को, गंदगी को क्या आप गंदगी से धो सकते हैं? कभी नहीं। तो उसके लिए फिर वही है कि आपको सब पक्का इरादा करना पड़ेगा, सठ सुधरे ही सत्संगत पाई। मैं इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि यदि मेरी बात जनहित में, आपके हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, वैचारिक हित में, बच्चों के हित में यदि निश्चित रूप से अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहे हो, तो आप इसको दूर तक बताइए। और मुझे मेरी अगर गलती हो तो भैया हमसे झुकारे, मेरा ये जो कथन है उसको स्वीकारिए, न स्वादिए आपके मध्य। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और चाहता है कि इसको अगर आप चाहें तो आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।